नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उस सफर को भी याद किया जब वो आज से ठीक 20 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। पीएम मोदी ने गुजरात से दिल्ली तक के सफर को याद करते हुए कहा कि आज ही के दिन 20 साल पहले उन्हें जनता की सेवा करने का दायित्व मिला था, लेकिन जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा का सफर तो कई दशक पहले ही शुरू हो चुका था। पीएम मोदी ने कहा कि आज से 20 साल पहले उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और इसके कुछ ही महीनों के बाद 2001 में उनकी राजनीतिक यात्रा भी शुरू हुई। राज्य सरकार की पीठ थपथपाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था, लेकिन आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है
और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। की उपलब्धि आज एक ऐसे सुखद संयोग से जुड़ गई है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। आज ही के दिन आपने गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी और आज उस यात्रा को 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपके 20 वर्षों की इस महान यात्रा महान संकल्पों का उदाहरण है। इस यात्रा में आपने हर दिन नए लक्ष्य हासिल किए हैं और आगे के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का। ऋषिकेश एम्स के ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के मौके पर हेलीपैड में स्वागत में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं एवं मंत्रीगणों से मुलाकात के समय प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड के वन एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से रूबरू हुए तो उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बताइए हरक सिंह जी कैसी चल रही है आपकी हनक। बता दें कि पीएम मोदी की ओर से एक मंत्री के लिए ऐसा कहना अपने आप में उस मंत्री की शख्सियत के बारे में बताता है। पिछले दिनों हरक सिंह रावत के नाराजगी की बातें सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने तवज्जो दी है, उससे लगता है कि हरक की नाराजगी भी अब दूर हो गई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। 4 गुफाओं के तैयार होने से भक्त अब आसानी से यहां आकर रात गुजार रहे हैं और योग और ध्यान करके बाबा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुफाएं तैयार की गई हैं। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर से दाईं ओर दुग्ध गंगा से गरुड़ चट्टी तक 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। साल 2018 में यहाँ पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब यहाँ कुल 4 ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के अक्टूबर माह में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया। केदारनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित इन सभी गुफाओं को आसपास ही निर्माण किया गया है। ये गुफाएं पौराणिक काल की तर्ज पर तैयार की गई हैं। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए उन्हें आधुनिक बनाया गया है। ये सभी गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन गुफाओं की 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई रखी गई है। गुफाओं के निर्माण में करीब 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्रत्येक गुफा में एक साधक ध्यान कर सकता है। यहाँ पर शौचालय, गर्म पानी करने की व्यवस्था भी है, जबकि पानी और बिजली से भी जोड़ा गया है। 18 मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धाम पहुंचकर यहाँ लगभग 18 घंटे तक साधना की थी और इसी साल पूरे यात्रा काल में 95 श्रद्धालुओं ने गुफा में ध्यान और योग साधना की थी। इस दौरान गढ़वाल मंडल विकास निगम की 1 लाख से अधिक की आय हुई थी, जबकि बीते साल कोरोना काल में सीमित यात्रा के बीच 25 श्रद्धालुओं ने ध्यान गुफा में साधना की थी। कोरोना की वजह से इस साल इन गुफाओं का संचालन नहीं हो सका है, लेकिन अब प्रशासन की ओर से भक्तों को गुफाओं में जाने की अनुमति दी जा रही है। और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था, तो इधर
मतलब पूछ लिया कि वो गुफा कहाँ है, तो उन्होंने बोला यही है। तो अभी दोनों गुफाओं पे जाके आया। बहुत ही अच्छी जगह है। केदारनाथ जी का सामने दर्शन है, सब सुमेरु पर्वत सामने है, और ऐसे वातावरण में अगर मेडिटेशन करना है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने गुप्त काशी में 3 गुफाओं का नव निर्माण किया है, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। सभी गुफाओं का निर्माण पूरा होने के बाद GMVN को हस्तगत कर दी गई है। GMVN ही गुफाओं का संचालन कर रहा है। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो हैं कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के GMVN को हस्तगत कर दी गई हैं। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह हैं वो सब GMVN के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। चूँकि यात्रा अभी चालू ही हुई है तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी कि कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान मनन चिंतन के लिए जा रहे हैं। जाहिर है केदारनाथ की भव्यता में और इजाफा हो रहा है और श्रद्धालु भी इस भव्यता का लाभ ले सकेंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित दिमरी की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला हर साल दशहरे में लगता है। हालांकि कोविड-19 के कारण पिछले साल यह आयोजन नहीं हो सका था। इस बार मेले की भव्यता के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेला ग्राउंड में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। ये मेला 13 अक्टूबर तक चलेगा। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की लिस्ट जारी हो गई है। वरिष्ठ नेता आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को कार्य समिति में शामिल किया गया है। खास बात है कि उत्तराखंड से सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, अजय भट्ट को भी राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने राज्य और केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धामी सरकार प्रदेश में रासुका लगाकर हिटलरशाही कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अपना प्रभाव खो चुकी है। सरकार की ओर से रासुका जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर कर्मचारियों पर लगाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी भी मुलायम सिंह यादव की राह पर चल पड़े हैं, जबकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। यहाँ पर आए हैं अपनी राजनीतिक उपस्थिति को दर्ज करने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या स्थिति आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री, क्या सम्मानित पद होता है भारत के प्रधानमंत्री का, एक अपना रुतबा होता है पूरे विश्व में। आज वो यहाँ पर एक छोटे से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आए हैं। कल को हो सकता है वो शिविर का उद्घाटन करने भी यहाँ पर आ जाए। जिस प्रकार की स्थिति आ रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। आज मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को माननीय मोदी जी तक पहुंचाना चाहूंगा। उनसे आग्रह करूंगा कि आपने अपनी गरिमा को खो दिया है। आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर जहां बीजेपी खुश है, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आगमन का विरोध जताया है, जिसे लेकर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, लेकिन अब तक उसे जेल नहीं भेजा गया है। उधर हरिद्वार में भेल मेन गेट पर इंटक के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीएमकेपी इंटक ने राजवीर सिंह के नेतृत्व में भेल और सीएफएलपी के सैकड़ों भेल कर्मचारियों के साथ कॉर्पोरेट और स्थानीय मांगों को लेकर मेन गेट पर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रबंधन पीपीपी और एसआईपी बोनस को लेकर उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा मजदूर साथी कमर तोड़ मेहनत करके हर साल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करते हैं, और जब पीपीपी और एसआईपी देने का समय आता है तो पैसों की कमी का बहाना बनाकर उसे बंद करने की बात करते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।